नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड खबरनामा न्यूज में। हरिद्वार बहादुराबाद क्षेत्र स्थित संस्कृत विश्वविद्यालय में एबीवीपी कार्यकर्ताओं के द्वारा अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन किया गया। एबीवीपी कार्यकर्ताओं द्वारा उत्तरांचल श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय द्वारा वार्षिक परीक्षाओं का संचालन समाप्त कर सेमेस्टर सिस्टम लागू कराने से नाराज हुए कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया। एबीवीपी प्रदेश मंत्री काजल थापा ने कहा कि जिस समय सेमेस्टर सिस्टम वापस लिया गया था, उस समय की मूलभूत सुविधाओं में और आज की मूलभूत सुविधाओं में किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं हुई। अभावी उत्तरांचल कार्य परिषद के इस तानाशाही रवैये का विरोध है। वहीं एबीवीपी के प्रदेश सह मंत्री मोहित चौहान का कहना है कि 2018 में विद्यार्थी परिषद द्वारा पूरे उत्तराखंड में आंदोलन किया गया था। इसके बाद सरकार द्वारा हमारी मांगें मान ली गई थी, मगर अब फिर एक बार उत्तरांचल श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय द्वारा वार्षिक परीक्षाओं का संचालन समाप्त कर सेमेस्टर सिस्टम लागू कराने की बात की गई। उनका कहना है कि अगर सेमेस्टर सिस्टम लागू किया गया तो पूरे उत्तराखंड में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय की परसों एक कार्यकारी परिषद की बैठक हुई, जिसमें उन्होंने निर्णय लिया कि सेमेस्टर प्रणाली को वो लोग फिर से लागू करेंगे। लेकिन विद्यार्थी परिषद ने 2 वर्ष पूर्व इसी को लेकर आंदोलन किया था कि आप सेमेस्टर प्रणाली को बंद कीजिए और वार्षिक पद्धति लागू कीजिए, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि सेमेस्टर प्रणाली को लागू करने से कोई यहाँ उत्तराखंड में फ़ायदा नहीं है। क्योंकि हम लोगों ने मांग की थी कि अगर पूरे सीमित संसाधन है तभी सेमेस्टर प्रणाली लागू करो। सेमेस्टर प्रणाली ये कहती है कि आपका जो स्टूडेंट और टीचर का रेशियो होना चाहिए वो 1:20 का होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे जब 100-150 की संख्या में छात्र होते हैं और उनको पढ़ाने वाला टीचर एक ही होता है। कहीं ना कहीं सेमेस्टर सिस्टम में CBCS पैटर्न भी है, जिसका फुल फॉर्म है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का मतलब ही यही है कि आप लोग अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पे सब्जेक्ट ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें स्टूडेंट पे सब्जेक्ट थोपे जाते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो बच्चे वार्षिक पद्धति के दौरान NCC या कल्चरल एक्टिविटीज़ या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में अपनी ग्रोथ कर पाते थे, लेकिन सेमेस्टर सिस्टम की वजह से क्या होता है कि 6 महीने में उन्हें 2 बार इंटरनल देने पड़ते हैं, वहीं एग्ज़ाम आ जाते हैं। जब तक एक कोर्स पूरा नहीं होता उन पर दूसरा कोर्स थोपा जाता है, और कहीं ना कहीं बच्चे इन जो अदर एक्टिविटीज़ हैं, अब अपनी जो NCC है, स्पोर्ट्स है, कल्चरल एक्टिविटी है, उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते और बच्चों की ग्रोथ कहीं ना कहीं उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो विद्यार्थी परिषद ने कहा, अगर आपके पास टीचर्स हैं, अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर हैं और अगर आपके पास सब्जेक्ट्स पूरे हैं तो सेमेस्टर सिस्टम लागू करो, नहीं तो उत्तराखंड में सेमेस्टर सिस्टम का कोई मतलब ही नहीं बनता है। इसलिए विद्यार्थी परिषद ये विरोध करती है कि 2 वर्ष पहले आप लोगों ने ये मांग क्यों मांगी और सेमेस्टर प्रणाली को क्यों बंद किया। अगर आपको चलाना ही था तो उस टाइम भी नहीं मानते। तो विद्यार्थी परिषद फिर से इसका विरोध करता है कि अपना जो आप लोगों ने फैसला लिया है उस पर एक बार पुनः विचार हो। अगर आप लोग इस पे विचार नहीं करते हैं तो विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन के लिए बाध्य है। 2018 में विद्यार्थी परिषद द्वारा सेमेस्टर सिस्टम के विरोध में पूरे प्रदेश भर में आंदोलन हुए थे। उसके बाद सरकार ने हमारी मांग मान ली थी कि कॉलेजों में सेमेस्टर सिस्टम बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा, वार्षिक प्रणाली से ही परीक्षाएं होंगी। आज हम देखते हैं कि परसों फिर एक निर्णय आया है वहाँ के श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी के कुलपति का। वो कहते हैं कि सेमेस्टर सिस्टम से ही परीक्षाएं होंगी, और सेमेस्टर सिस्टम में हम देखते हैं कि सेमेस्टर सिस्टम के अनुसार कोई भी सुविधाएं किसी भी कॉलेज में हमें देखने को नहीं मिलती। जब तक वो सुविधाएं हमारी पूरी नहीं होती तब तक हम सेमेस्टर सिस्टम का विरोध करते रहेंगे। हमारी मांग ये है कि हम पूरे प्रदेश में अगर सेमेस्टर सिस्टम लागू रहेगा तो हम पूरे प्रदेश में विद्यार्थी परिषद द्वारा पुतला दहन किया जाएगा। श्रीनगर ये कोई भी कुलपति हो किसी भी यूनिवर्सिटी का, उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। हरिद्वार से उत्तराखंड खबरनामा न्यूज की रिपोर्ट।